ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो दस्तक के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक में, जिसे शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आप सभी श्रोताओं को भारत के गुमनाम वीर नायकों के बारे में जानकारी देना और उनके बलिदानों से अवगत कराना है। दोस्तों, यह भी हमारे नायक ही थे, पर यह गुमनामी के अंधेरे में रहकर देश की सेवा का अपना कार्य करते रहे। देश को आज़ादी दिलाने वाले कई योद्धाओं के बलिदान को हम सभी जानते हैं, पर इस कार्यक्रम में हम उन योद्धाओं की बात करेंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम अभी तक कई वीर नायकों के बारे में जान पाए और अब आगे हम और भी गुमनाम वीरों की अनसुनी कहानी सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। शिक्षा का धाम 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। जिससे निकले रत्न समूची दुनिया में बिखरे हैं, जिस परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है।
अनुसंधान यहाँ, गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। जय हे जय हे जय हे तेरी जय। जय हे जय हे जय हे तेरी जय। You're listening to hottest radio in the city, Radio Dastak. दोस्तों अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। दोस्तों यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन, महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी की और उनकी टीम के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया है। यह कार्यक्रम डॉक्टर शोभा शुच्च मैडम के संयोजन में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। You're listening to hottest radio in the city, Radio Dastak. मैं डॉक्टर अर्चना कुशवाहा, प्राध्यापक रसायन शास्त्र विभाग, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन से बोल रही हूँ। रेडियो दस्तक 90.8 FM द्वारा प्रसारित अत्यंत सराहनीय कार्यक्रम की श्रृंखला आज़ादी के गुमनाम नायकों की अनसुनी कहानियाँ। इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज अपने विचार रखने जा रही हूँ। मुझे बचपन के वे दिन याद आ रहे हैं जब मैं आगर मालवा में 7th और 8th क्लास की विद्यार्थी थी। हमारे स्कूल के द्वारा प्रत्येक 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता था और उस प्रभात फेरी का समापन काशीबाई के चबूतरे पर किया जाता था। आप सोच रहे होंगे कि काशीबाई कौन थी? तो काशीबाई झांसी की रानी के साथ पूरे युद्ध में साथ रही तथा बाद में उनके बेटे की संरक्षिका भी बनी। झांसी के अंतिम संघर्ष में महारानी की पीठ पर बंधा उनका बेटा दामोदर राव सबको याद है। रानी की चिता जलने के बाद उनके बेटे का क्या हुआ, वो कोई कहानी का किरदार तो नहीं था। 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी को जीने वाला राजकुमार ही था, जिसने उसी गुलाम भारत में जिंदगी काटी जहां उसे भुलाकर किसी ने भी कभी याद रखने की कोशिश नहीं की। जरा सोचिए कि एक मासूम छोटा सा बालक अपनी माता की पीठ के साथ बंधा हुआ है और युद्ध का नज़ारा वह देख रहा है, उसके कोमल हृदय पर क्या बीता होगा। मैं शत शत नमन करती हूँ उस छोटे से बालक की धीरता की, उसकी वीरता की, जिसने बगैर रोए चीखे चिल्लाए इस युद्ध में अपनी माता का अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया। दामोदर राव के बारे में 1959 में एक किताब छपी थी जिसके कि लेखक हैं Y.N. केलकर। यह किताब मराठी में थी और इसका नाम है इतिहासाच्या सहली, इतिहास की सैर में दामोदर राव की जीवन गाथा का वर्णन छपा है। महारानी की मृत्यु के बाद दामोदर राव ने अभिशप्त व बदहाल जीवन जिया। इसके जिम्मेदार फिरंगी नहीं, हिंदुस्तानी लोग भी बराबरी से थे। रानी की शहादत के पश्चात उनके मुख्य सेवक रामचंद्र राव, काशीबाई
वही काशीबाई जिनका कि चबूतरा आगर मालवा में है और जिनको हम नमन करते हैं। नन्हे खान, गणपत राव, रघुनाथ सिंह ने दामोदर राव की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन किसी भी गांव में उनको शरण नहीं मिली। घोर बारिश, घने जंगल, सिहरन भरी रातें, उसमें छोटा सा बच्चा कैसे जिया होगा ये कल्पना से परे है। बड़ी मुश्किल से गांव के एक मुखिया ने 500 रुपये, 9 घोड़े और 4 ऊँट के बदले एक जंगल में झरने के पास रहने के लिए अनुमति दी। सोचिए, हम भारतीयों ने एक भारतीय को अनुमति दी। वो बच्चा बीमार रहने लगा। जैसे तैसे वैद्य की व्यवस्था हुई। हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए उन्हें अपने भारतीय मित्रों को रुपए देने पड़े, घोड़े देने पड़े, सोना देना पड़ा, तब जाकर वो सरवाई कर पाए, जीवित रह पाए। झांसी की रानी के रिसालेदार थे एक नन्हे खान। उन्होंने जैसे तैसे एक पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर फ्लिंक से बात की और कहा कि एक मासूम जंगल में रहने को मजबूर है। वह 9-10 साल का बच्चा है। सरकार को उससे कोई खतरा नहीं है, क्यों उसे परेशान किया जा रहा है। तब जाकर 5 मई 1860 को दामोदर राव को इंदौर में 7 लोगों के साथ रहने की अनुमति मिली और यह अनुमति कर्नल सर रिचर्ड शेक्सपियर ने दी। इस पूरे सफ़र के दौरान उनके पास रानी की अंतिम निशानी 32 तोले के 2 तोड़े भी खर्च हो गए। मैं पुनः आज़ादी के उन महानायकों को शत नमन करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित होगी और इतनी कठिन यात्रा के पश्चात हमने आज आज़ादी का अमृत महोत्सव देखा है, तो उम्मीद करती हूँ कि हम इसे बरकरार रखेंगे, इन महानायकों से प्रेरित होंगे और अधिक ऊंचाई की ओर अपने राष्ट्र को ले जाएंगे। मैं हृदय से इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर शोभा शोचे मैडम, महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद तथा अंत में रेडियो दस्तक को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपकी खंड। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं कन्हैयालाल वाघेला शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन का छात्र हूँ। सभी को विदित है कि भारत की गुलामी की दास्ता से आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इसीलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े हर्ष और उमंग के साथ मना रहे हैं। आइए इसी हर्ष के साथ जानते हैं हम भारत के उन गुमनाम नायकों को जिन्होंने भारत की गुलामी की दास्ता से आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु इतिहास के पन्नों से इनके नाम वंचित रह गए हैं। कभी निर्माण की बातें, कभी अरमान लिख गए, मनुष्यता को बना मजहब यही फरमान लिख गए। स्याही रुक गई जो कर कलम से, फिर कहीं उनकी रक्त की धार से फिर वो हिंदुस्तान लिख गए। ऐसे ही कुछ दक्षिण भारत के क्रांतिवीर रहे हैं। कोमाराम जी भीम, अरुतला रामचंद्र रेड्डी, रामजी गोंड, कोटिपति ब्रह्मजहा कृष्णा। तो आइए चलते हैं हम और जानते हैं इन गुमनाम नायकों के जीवन को, जिसमें पहला नाम है कोमाराम जी भीम। कोमाराम जी भीम का जन्म हैदराबाद के सांकेपल्ली में हुआ था, जिन्हें कुमरम भीम के नाम से जानते थे। वह गोंड जनजाति से ब्रिटिश भारत में एक विद्रोही नेता थे, जिन्होंने अन्य गोंड नेताओं और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 1930 के दशक के दौरान रियासत के पूर्वी हिस्से में हैदराबाद के सामंती निजाम और ब्रिटिश राज के खिलाफ एक कम तीव्रता वाला विद्रोह का नेतृत्व किया। इसने तेलंगाना विद्रोह की परिणति में योगदान दिया। 1940 के सशस्त्र पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें मार दिया गया। विद्रोह के प्रतीक के रूप में शेर बताया गया और आदिवासी और तेलुगु लोक कथाओं में उनकी स्तुति की गई। भीम को गोंड संस्कृति में समर्पित किया गया और जल जंगल जमीन के नारे को गढ़ने का श्रेय दिया जाता है, जो आज़ादी,
आदिवासी आंदोलन द्वारा अपनाए गए अतिक्रमण और शोषण के खिलाफ भावना का प्रतीक है और कार्रवाई के लिए एक आह्वान के रूप में प्रतीक है। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है एफएम बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर विशेष कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, अभी हमने कन्हैया जी से एक वीर नायक की कहानी सुनी। पिछले एपिसोड में हमने श्री अलूरी सीताराम राजू, श्री कन्नड़ सदाशिव राव की कहानी सुनी, जिसे सुनकर हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उनके विचार हमारे साथ साझा किए। तो आइए सुनते हैं रेडियो दस्तक के श्रोताओं के इस कार्यक्रम को लेकर विचार। You're listening to hottest radio in the city, Radio Dastak। रेडियो दस्तक और माधव विज्ञान महाविद्यालय ने मिलकर आज़ादी के गुमनाम नायकों के कार्यक्रम की जो श्रृंखला रची है, वह निश्चित रूप से मालवा की युवा पीढ़ी के लिए आज़ादी के संघर्ष के प्रति एक नई भावना और एक नई दृष्टि लेकर आई है। आज़ादी के नायक जिन्हें हमने इतिहास के पृष्ठों पर पढ़ा है, वे सब हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, लेकिन आज़ादी की इन्हीं कठिन राहों में अनगिनत नायक ऐसे भी हुए जिन्होंने अपना अमर बलिदान तो दिया, किंतु वे इतिहास के पृष्ठों पर अंकित होने से कहीं ना कहीं रह गए। तो माधव विज्ञान महाविद्यालय परिवार और रेडियो दस्तक ने एक सकारात्मक पहल की और आज़ादी के गुमनाम नायकों की कहानियों को प्रसारित किया। मुझे लगता है कि इन्हें सुनकर रेडियो दस्तक का प्रत्येक श्रोता, मालवा का प्रत्येक युवा अब भारत की आज़ादी के समर्पण को एक नए सम्मान के साथ देख रहा है। मैं डॉक्टर गिरीश पंड्या, माधव विज्ञान महाविद्यालय परिवार और रेडियो दस्तक को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने आज़ादी के गुमनाम नायकों की विकास यात्रा को हम सभी तक पहुंचाया है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम दीपमाला मंडल है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं रेडियो दस्तक को नियमित सुनती हूँ। मैंने रेडियो दस्तक पर आज़ादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम को सुना है, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें से मैंने कन्नड़ सदाशिव राव जी की वीरता की कहानी सुनी है। इसे सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि ऐसे भी वीर योद्धा हमारे भारत में जन्मे थे। मैं रेडियो दस्तक और माधव साइंस कॉलेज का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इनके सहयोग से इन्होंने हमारे सामने ऐसे वीर योद्धाओं की कहानियाँ हमारे सामने प्रस्तुत की। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पाल है। मैं बीआईपीएस कॉलेज की प्रोफेसर हूँ। मैंने रेडियो दस्तक 90.8 एफएम और माधव साइंस कॉलेज के सहयोग से प्रसारित हो रहे कार्यक्रम आज़ादी के 75 गुमनाम नायक कार्यक्रम को सुना और मुझको इनकी यह पहल बहुत अच्छी लगी। इनमें ऐसे नायकों के विषय में बताया जा रहा है जिनके बारे में मुझको क्या किसी को नहीं पता था, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए मैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम को धन्यवाद करती हूँ। आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं उदय सिंह जी की आवाज में एक देशभक्ति से भरी कविता। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मैं उदय सिंह चौहान। आज मैं आप सभी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की एक ऐसी कविता सुनाने जा रहा हूँ जो उन्होंने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में लिखी थी। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है। सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं। सूखे कंटों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया। पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है।
बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊँ मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद। जय हिंद। You're listening to your own radio station, Radio दस्तक 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं एक और वीर नायक की अमर गाथा कन्हैया जी की आवाज में। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं कन्हैयालाल वाघेला शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन का छात्र हूँ। सभी को विदित है कि भारत की गुलामी की दास्ता से आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इसीलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े हर्ष और उमंग के साथ मना रहे हैं। आइए इसी हर्ष के साथ जानते हैं हम भारत के उन गुमनाम नायकों को जिन्होंने भारत की गुलामी की दास्ता से आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जानते हैं अरुतला रामचंद्र रेड्डी के बारे में। अरुतला रामचंद्र रेड्डी का जन्म 1909 में नलगोंडा जिले के अलैयर मंडल के कोलनपाक में हुआ था। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने कहा कि नेताओं और शासन के खिलाफ सशस्त्र आज़ादी की लड़ाई में लड़ाकू विमानों के बीच में मैं था। निजाम के सामंती शासक को उखाड़ फेंकने में 1940 के दशक के दौरान कम्युनिस्ट वर्तमान तेलंगाना राज्य में गरीब किसानों के साथ शामिल हुए। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक उप आंदोलन था। अरुतला रामचंद्र रेड्डी ने अपने छात्र जीवन के दौरान ही अपना क्रांतिकारी रवैया दिखाया। उस्मानिया विश्वविद्यालय में अपने छात्र जीवन के दौरान वह आंध्र महासभा राज्य कांग्रेस और आर्य समाज की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया करते थे। जब निजाम सरकार ने जबरन कर वसूली किया और दौराओं ने फसलों को जब्त कर लिया तो उन्होंने इस तरह के प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने चावल मिलों पर हमले किए, भूनागिरी मुद्राई, जंगलों में अनाज लूटा और ज़रूरतमंद को खाद्यान्न वितरित किया। इस प्रकार कादिवेडी और पालकुर्ती के आसपास संघों के आयोजन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने श्री अलूरी सीताराम राजू और श्री कन्नड़ सदाशिव राव की कहानी सुनी और हमें उम्मीद है कि आप सभी को वो बहुत पसंद आई होगी। हमारे अनेक श्रोताओं ने अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करी, तो आइए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। You're listening to your own radio station, Radio दस्तक 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ रेडियो दस्तक की श्रोता रवीना भदौरिया। दोस्तों, रेडियो दस्तक और माधव साइंस कॉलेज के संयोजन से प्रसारित हो रहे कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक को जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ऐसे नायकों के बारे में बताया जा रहा है जिनके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। इस कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए मैं रेडियो दस्तक 90.8 FM का दिल से धन्यवाद करती हूँ। You're listening to your own radio station, Radio दस्तक 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम करिश्मा शर्मा है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और रेडियो दस्तक की नियमित श्रोता हूँ। मैंने रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक को सुना। इस कार्यक्रम की हर कड़ी में मुझे नए नए वीर नायकों की कहानियों के बारे में पता चल रहा है, जिनकी वीरता के गुणगान का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मैं रेडियो दस्तक और माधव साइंस कॉलेज के संयोजन से प्रसारित हो रहे इस कार्यक्रम के लिए रेडियो दस्तक 90.8 FM का धन्यवाद करती हूँ। You're listening to your own radio station, Radio दस्तक 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मैं आव्या सिंह शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय और रेडियो दस्तक 90.8 FM द्वारा प्रसारित कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक की सराहना करती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं को उन सभी भारत माता के वीर सपूतों के बारे में जानकारी मिली जिनसे वे अनभिज्ञ थे। हम सभी भारतवासी हैं, इसीलिए हमें यह पता होना चाहिए कि भारत माता की रक्षा के लिए किन किन बलिदानियों ने अपनी जान की बाजी लगाई।
और इस कार्यक्रम के माध्यम से यह सभी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। मैंने रेडियो दस्तक पर आजादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम के सभी एपिसोड्स को सुना, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित राजा भाव महाकाल और अवंतीबाई की कहानी ने किया, जो अत्यंत मार्मिक थी। शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय और रेडियो दस्तक की यह पहल बहुत ही अनूठी है, जिसके माध्यम से कई गुमनाम नायकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। मैं इस कार्यक्रम के लिए एक बार पुनः धन्यवाद कहूंगी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। और अभी हमने सुने कार्यक्रम को लेकर हमारे श्रोताओं के विचार। यदि आपके भी मन में है कार्यक्रम से जुड़े कुछ सवाल या सुझाव, तो आप हमें रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर भेज सकते हैं। और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। दोस्तों, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक के अगले एपिसोड में। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। You're listening to your own radio station, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।